अभी रिसेंटली आई थिंक इसहाक डार ने कुछ स्टेटमेंट दी थी कि हमें इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड रिलेशनशिप्स को सीरियसली कंसिडर करना चाहिए वापस। बिल्कुल सही है जी। अच्छा, एक तो ये रजीम ये अभी ये क्यों बात कर रही है हमें भी नहीं पता, हमें थोड़ा सा आप समझाएं कि ये क्यों अच्छा वक्त है कि पाकिस्तान इंडिया को अपनी ट्रेड रिलेशनशिप वापस शुरू करनी चाहिए। देखें, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर ये जो आपका सवाल है, इस पे मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ जो मेरे साथ हुआ। वो वाक़या ये है कि आज से कोई साल 1.5 साल पहले एक पाकिस्तान के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो काफ़ी डिस्कशन के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप ये बताएं कि आप पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड के बारे में क्यों नहीं लिखते। तो मैंने उन्हें जवाब दिया, सर कि जब कोई चीज़ हो ही नहीं रही, और उस टाइम आपको याद होगा ये जो इंडिया ने वो 370 वाला वो किया था, इंडियन हेल्ड कश्मीर का इशू। मैंने कहा जी इसके बाद तो मेरे ख्याल में तो ट्रेड तो ब्लॉकेट की तरफ है, मुकम्मल तौर पे सस्पेंड हुई हुई है। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड के बारे में लिखूं। तो जो पाकिस्तान के मामे हैं, जो असल मालिक हैं, उनसे कहें कि इसके बारे में कोई बात करें। उन्होंने मुझे कहा कि वो पाकिस्तान के मामे यही चाहते हैं। ना उन्होंने नाम लिया ना मैंने पूछा। वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ बात कर रहे थे मेरे ख्याल में, कि वो यही चाहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड के बारे में बातचीत शुरू की जाए, एक यानी डिमांड जनरेट की जाए ना उस सारे मामले की। लेकिन मैं हैरान हुआ कि उसके कुछ अरसे बाद इस्लामाबाद में एक सेमिनार या कॉन्फ्रेंस अरेंज हुई जिसमें इंडिया के साथ ट्रेड की बात नहीं हो रही थी, सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड की बातें हम कर रहे थे। तो अब मसला ये है कि इंडिया के साथ ट्रेड की बात मेरे ख्याल में वहाँ से शुरू हो रही है। वो उसी की रिफ्लेक्शन इसहाक डार साहब की गुफ्तगू के अंदर हमें नज़र आई। शायद कोई बैकग्राउंड में उनके साथ डिस्कशन हुई हो या हम चाहते हो, लेकिन इस टाइम एक प्रॉब्लम है। आपने बड़ा ज़बरदस्त टाइम चूज़ किया है इस टॉपिक को डिस्कस करने का, क्योंकि आज ही इंडिया में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसका फर्स्ट फेज़ है। कुछ 6 या 7 फेजेस है मेरे ख्याल में वहाँ पे, आज उसका पहला है। तो मेरे ख्याल में ये है कि ये डिस्कशन हमारे यहाँ पे इंटरनली हुई है या हो रही है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि इंडिया के अंदर इन इलेक्शंस के बाद, जो कि मेरे ख्याल में रिजल्ट आ जाएगा जून के फर्स्ट वीक में, तो वहाँ पे गवर्नमेंट किसकी बनती है और वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आता है हमें। तो ये सारी डेवलपमेंट उसके बाद ही हमें इसकी तवक्को जो है वो रखनी चाहिए। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो इंडियन हेल्ड कश्मीर के बारे में पाकिस्तान का स्टांस है, उसके बारे में क्या होगा। क्या हम ट्रेड को अलहदा रख के चलाना चाहते हैं, या माजी में जो हमारा मौक़िफ़ था पाकिस्तान का कि पहले जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हैं उनको हल किया जाए फिर ट्रेड की तरफ जाया जाए। तो ये वो सारे इश्यूज़ हैं जो कि मेरे ख्याल में जिनके ऊपर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, मीडिया को भी, एक्सपर्ट्स हैं उन्हें भी इसके बारे में अब वक्त आ गया है कि बात करनी चाहिए। एक आखिरी बात मैं लंबा नहीं करना चाहता। एक मसला है अब हमें, वो मसला ये है कि पाकिस्तान का जो दुनिया पूरी में ग्लोबली एड जो है ना वो श्रिंक कर रही है। तो ऐसे वक्त में एड से निकल कर ट्रेड की तरफ जाना पड़ेगा, और ट्रेड हमेशा नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा बेहतर होती है।